स्वामी श्रद्धानंद भारत के उन महान सन्यासियों की परंपरा में अग्रणी थे जिन्होंने अपना जीवन स्वाधीनता, शिक्षा और वैदिक धर्म की स्थापना के लिए समर्पित किया। स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म 22 फरवरी 1856 को जालंधर के तलवान नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम नानक चंद था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी में पुलिस ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। उनके बचपन का नाम मुंशी राम था। उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से नहीं हुई थी। एक बार मुंशी राम जी अपने पिता के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जी के प्रवचन सुनने के लिए गए। मुंशी राम जी को ईश्वर में दृढ़ आस्था नहीं थी, लेकिन दयानंद सरस्वती जी के प्रवचन सुनने के बाद और उनका आशीर्वाद मिलने पर उनमें ईश्वर निष्ठा जागृत हुई और वे स्वामी दयानंद सरस्वती के अनन्य भक्त बन गए। उनका विवाह श्रीमती शिवा देवी के साथ हुआ। जब स्वामी मुंशी राम जी की आयु 35 वर्ष की थी, तब उनकी पत्नी शिवा देवी का स्वर्गवास हो गया। जिस समय मुंशी राम जी की पत्नी का स्वर्गवास हुआ, उस समय उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। सन 1917 में उन्होंने संन्यास धारण किया और उसके बाद उनका नाम स्वामी श्रद्धानंद हो गया। सन 1901 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल की स्थापना की, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने स्वामी श्रद्धानंद जी की प्रेरणा से 1500 रुपये एकत्र किए और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को समर्पित किए। जब महात्मा गांधी भारत आए और उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का दौरा किया, तब स्वामी श्रद्धानंद जी ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब कांग्रेस का 43वां अधिवेशन अमृतसर में हुआ, तब स्वामी श्रद्धानंद जी ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की और वहां से उन्होंने हिंदी भाषा में अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। बाद में जब स्वामी श्रद्धानंद जी को लगा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है, तब उन्होंने शुद्धिकरण अभियान चलाया। उन्होंने वैदिक धर्म की स्थापना के लिए घर वापसी का अभियान चलाया, जिसमें मुस्लिमों से यह आह्वान किया कि वे वापस आ सकते हैं। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1926 में एक सिरफिरे व्यक्ति ने, जिसका नाम अब्दुल रशीद था, उसने स्वामी श्रद्धानंद जी के घर जाकर धर्म चर्चा के बहाने से उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। आज हम ऐसे महान सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सन 1914 में दिए गए दीक्षांत भाषण की चर्चा करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं, पुत्रों, आज मैं तुम्हें उन बंधनों से मुक्त करता हूं जिनके अनुसार गुरुकुल में चलना तुम्हारे लिए आवश्यक था। पर यह न समझना कि अब तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं है। प्राचीन काल से हमारे ऋषियों ने कुछ बंधन बांध रखे हैं, उन्हें मैं आज तुम्हें सुनाना चाहता हूं। इन बंधनों के पालन करने में किसी का तुम पर दबाव नहीं है, इसलिए ये बंधन और भी कड़े हैं। इन बातों को यहाँ समझना जरूरी है। जब विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश पाता है, तब उसे विद्यालय के उन सारे नियमों को मानना पड़ता है जो विद्यालय परिवार ने उस पर लागू किए हैं। गणवेश में आना, समय पर आना, सारी कक्षाओं में बैठना, सारी कक्षाओं में ध्यानपूर्वक अध्ययन करना, ये बंधन जो है अनुशासन बनाने में कारगर होते हैं। लेकिन 12वीं कक्षा के बाद जब विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रवेश करता है, तब उस पर ये बंधन इतने कड़े नहीं रह जाते। एक तरह से वह बंधनों से आजाद तो होता है, परंतु परिवार वाले, समाज वाले उस पर विश्वास करते हैं कि वह समाज के नियमों को विद्यार्थी जीवन में जो उसने अनुशासन पालन किया है, उसको वह कॉलेज जीवन में भी अपनाता चलेगा। इसलिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने विद्यार्थियों से कहा है कि ये बंधन ढीले अवश्य हैं, लेकिन यह अनुशासन में बांधे रखने के लिए काफी हैं।
मैं जिन बातों की चर्चा यहाँ करने जा रहा हूँ या स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो बातें कही हैं वे उपनिषद वाक्यों में वर्णित हैं, जिन्हें आज से हजारों वर्ष पहले इस पवित्र भूमि में प्रत्येक आचार्य अपने स्नातकों को विद्या समाप्ति के समय सुनाया करता था। अब यहाँ उपनिषद वे ग्रंथ हैं जो वेदों के बाद लिखे गए हैं, जिसमें गुरु अपने शिष्यों को पास में बैठाकर तत्व चर्चा किया करते थे। उपनिषदों की कुल संख्या ऐसे 111 है, लेकिन उनमें 11 उपनिषद मुख्य माने गए हैं। उनमें भी ईशावास्य उपनिषद को श्रेष्ठ माना गया है। इसमें केवल 18 मंत्र हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने एक स्थान पर लिखा है कि यदि भारतीय साहित्य पूरा किसी कारण से समाप्त भी हो जाए और यदि यह 18 मंत्र बचे रह जाते हैं तो फिर भी भारतीय साहित्य पुनर्जीवित हो जाएगा। ऐसे इन मंत्रों की शक्ति है और जिन्हें स्वामी श्रद्धानंद जी अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को सुना रहे हैं। वे कहते हैं, उन्हीं पुराने आचार्यों का प्रतिनिधि होकर मैं तुम्हें यह वाक्य सुनाता हूं। पुत्रों, परमात्मा सत्य स्वरूप है। उसका प्यारा बनने के लिए अपने जीवन को सत्य स्वरूप बनाओ। तुम्हारे मन में, तुम्हारी वाणी में और तुम्हारी क्रिया में सत्य हो। वास्तव में स्वामी श्रद्धानंद जी कहना चाहते हैं कि साक्षरता का सही आशय ही यह है कि जीवन सत्य स्वरूप बने। वास्तव में हमारी विद्या के लिए कहा गया है, सा विद्या विमुक्त है। विद्या ऐसी हो जो हमें जीवन के बंधनों से मुक्त करने वाली हो और यह सत्यमय जीवन बिताने से, सत्य को जीवन में धारण करने से पूरी हो सकती है। स्वामी श्रद्धानंद जी आगे कहते हैं, धर्म मर्यादा का उल्लंघन मत करो। अब यह धर्म मर्यादा का उल्लंघन मत करो की बात ऐसी है कि यदि विद्यार्थी जीवन में कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन छोड़ करके अन्य कामों में व्यस्त होता है तो वास्तव में वह उसका उल्लंघन माना जाएगा। कोई अध्यापक अपने अध्यापकीय कर्म को छोड़कर अन्य कामों को करने लगता है तो यह उसका उल्लंघन माना जाएगा। जब जो व्यक्ति जिस काम को करता है वही उसका धर्म हो जाता है। इस मर्यादा का साक्षी अंतःकरण ही है, बाहर से कोई धर्म बतलाने वाला नहीं है। हमारे मन के द्वारा या हमारे मन से कोई भी बात छिपी हुई नहीं रहती। हम अपने आप से कुछ भी छिपा नहीं सकते, उसके सामने सारी बातें खुली हुई हैं। और वे आगे कहते हैं, जो हृदय परमात्मा का आसन है वही तुम्हें धर्म बतला देगा। अब ये परमात्मा का आसन अपना हृदय है। आज हमारे हृदय में काम है, क्रोध है, मोह है, मद है, लोभ है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है। अब इतने सारे दोषों के होते हुए वह परमात्मा अपने आसन को ढूंढता रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अंतःकरण के माध्यम से अपने हृदय को पूरी तरह शुद्ध कर लें, जिससे कि हमें जीवन में सत्य का दर्शन हो। और आगे वे कहते हैं, अपने आत्मा की वाणी को सुनो और उसके अनुसार चलो। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपनी आत्मा की वाणी को सुनना। इसके लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। जब भी कठिन परिस्थितियों से सामना होता है, जब हम संकटों में घिरे रहते हैं और निर्णय लेने की स्थिति आती है, तब हमें अपनी आत्मा की वाणी को सुनने की चेष्टा करनी चाहिए, जिससे हम ठीक निर्णय लेने में समर्थ हो सके। आगे श्रद्धानंद जी कहते हैं, स्वाध्याय से कभी मुख न मोड़ो। अब यह स्वाध्याय शब्द अपने आप में पारिभाषिक है। स्वाध्याय का अर्थ है अपना अध्ययन, साथ में आंतरिक विकास के लिए जो जरूरी ग्रंथ हैं, जो हजारों वर्षों से मनुष्य जाति को मार्गदर्शन प्रदान करते चले आ रहे हैं, उनका अध्ययन करने से हमें भीतरी शक्ति मिलती है। जब भी हम निराशा के सागर में गोते लगाने लगते हैं, तब हम इन ग्रंथों की ओर देखते हैं और फिर से हमें आशा का संचार होता है। स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि ऐसे स्वाध्याय को करने में कभी आलस मत करो, यह हमें प्रमाद से बचाता है। जिस आचार्य ने तुम्हारी इतने दिनों तक रक्षा की, उसके प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है उसे अपने हृदय से पूछो। वास्तव में आचार्य पग पग पर आपकी या शिष्य की रक्षा करने का काम करता है।
और ऐसी रक्षा से हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। और ये तो बात जाहिर है कि कबीरदास जी ने अनेकशः गुरु की अनेक प्रकार से प्रशंसा की है। गुरु के कारण ही उनको गोविंद के दर्शन हो पाए, गुरु के कारण ही उनको परम तत्व की प्राप्ति भी हुई। तो ऐसे आचार्य शिष्यों की बराबर जीवन भर रक्षा करते रहते हैं। यह कुल तुम्हारा आचार्य है। स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि मैं यह नहीं जानता कि तुम इसे क्या दक्षिणा देना चाहते हो, मैं तुमसे केवल एक ही दक्षिणा मांगता हूं। मैं चाहता हूं तुम्हारे से ऐसा कोई काम न हो जिससे तुम्हें अपनी आत्मा और परमात्मा के सामने लज्जित होना पड़े। हम अपने कामों को इतना साफ सुथरा रखें, इतने स्वच्छ रखें, अपने मन को, अपने अंतःकरण को और अपनी बुद्धि को, जिससे कि हमें जब भी किसी के सामने खड़ा होना पड़े तो हम अपने आप में लज्जित न हों। अब यहाँ शब्द है लज्जा और इसके समानांतर दूसरा शब्द है ग्लानि। जब हमारे गुप्त कर्म किसी अन्य के सामने प्रकट हो जाते हैं तो हम खुद को लज्जित अनुभव करते हैं। और ग्लानि का तात्पर्य होता है जब हम अपने ही कामों को देख करके पश्चाताप जताते हैं तो वहां ग्लानि का भाव उपजता है। आगे कहते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी, तुम में से अब कई गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है, उन्होंने सबके लिए नहीं कहा कि सभी लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। यह भारतीय संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण देन है कि हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। इसलिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा है कि तुम में से अब कई गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। उनसे मैं कहता हूं 5 यज्ञ करने में कभी प्रमाद न करना। अब ये 5 यज्ञ जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको प्रत्येक गृहस्थ को करना ही है। इसकी अनुमति न तो ब्रह्मचारी को है, न वानप्रस्थी को है और न सन्यासी को है। इन 5 यज्ञों की पूर्ति तो गृहस्थ ही कर सकता है और ये गृहस्थ हैं। पहला यज्ञ है देव यज्ञ, दूसरा है पितृ यज्ञ, तीसरा है आचार्य यज्ञ, चौथा है अतिथि यज्ञ और 5वां है भूत यज्ञ। अब यहाँ देव यज्ञ से आशय है कि रोज प्रातः उठने के बाद उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना कि तुमने हमें मनुष्य जीवन में बनाया है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह पवित्र मनुष्य जीवन मिला है, तो उस देवता के प्रति धन्यवाद देना। दूसरा है माता पिता के प्रति धन्यवाद, उस माता पिता के प्रति धन्यवाद जिन्होंने हमें इस धरती पर मनुष्य के रूप में लाया है। फिर तीसरा है आचार्य यज्ञ, माता पिता ने जन्म दिया और आचार्य हमें संस्कार प्रदान करने का काम करते हैं, समाज में व्यवहार करना सिखलाते हैं और साथ में उस परम तत्व की ओर ले जाते हैं जिसकी आकांक्षा इस मनुष्य जीवन में पूरी हो सकती है। फिर अतिथि यज्ञ आता है, जब भी घर में कोई अतिथि आए तो उसको बिना संतुष्ट किए न जाने दें, यह अतिथि यज्ञ के नाम से जाना जाता है। अब 5वां बहुत महत्वपूर्ण है, वो है भूत यज्ञ। मनुष्य शरीर है और मनुष्येतर प्राणी भी हैं। मनुष्येतर प्राणियों की आकांक्षाएं हमारे भोज्य पदार्थों पर लगी रहती हैं। उनकी शुद्धि करने के लिए जरूरी है कि हम उन प्राणियों के प्रति कृतज्ञता भाव ज्ञापित करें। हम ये देखते हैं कि जब कोई बड़े बुजुर्ग भोजन करने के लिए बैठते हैं तो वे अपनी थाली में परोसे हुए सभी व्यंजनों में से थोड़ा थोड़ा निकालकर अपनी थाली के बाहर रखते हैं। उसका आशय यह है कि जिस व्यंजन को हम लोग खा रहे हैं या जिस व्यंजन का हम भोग लगा रहे हैं, वास्तव में उन पर बहुत सारे प्राणियों की नजर पहले ही पड़ी है। जैसे कि किसान खेत में गेहूं लगाता है, उस गेहूं को कीड़े मकोड़े खाने आते हैं, चिड़ियाएं खाने आती हैं, लेकिन किसान उस फसल की रक्षा करने के लिए उस चिड़िया को भगा देता है, कीड़े मकोड़ों को मार देता है। तो इसका मतलब है कि वो गेहूं या वो अनाज अशुद्ध है। उस अशुद्धि को दूर करने के लिए ये परंपरा शुरू हुई है। इसके अलावा घर में बनने वाली रोटी गाय को दी जाती है, कुत्ते को दी जाती है, कौवे को दी जाती है,
यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो श्राद्ध पक्ष ही चलाया जाता है, जिसमें 15 दिन तक हम विभिन्न प्राणियों को पहला आहार प्रदान करते रहे हैं। तो यह भूत यज्ञ जो है जीवन में अपनाना महत्वपूर्ण है। और साथ में स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं, माता पिता, आचार्य और अतिथि ये तुम्हारे देवता हैं। उपनिषद में आता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये सब देवता स्वरूप हैं, इनकी जितनी आराधना की जाए उतना कम है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो वृद्धों की सेवा करो। वृद्धों की सेवा करने से तुम्हें उस परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है। माता पिता की, अतिथि की, देवता गुरु की सदैव सेवा शुश्रूषा करना अपना धर्म समझना चाहिए। आगे श्रद्धानंद जी कहते हैं, पुराने ऋषि बड़े उदार और निराभिमानी थे। यह भी बहुत बड़ी बात है कि ऋषि जो कि ज्ञान संपन्न हैं, जिनसे दुनिया के सारे पदार्थ जिन्हें मालूम है, कोई भी बात छिपी नहीं है, इसके बाद भी वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। जो आत्म तत्व को जानने वाले ऋषि थे, वे भी कहते हैं कि उस परम पिता परमेश्वर के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। वे इसलिए नेति नेति कहकर चुप हो जाते हैं और वे कभी अपने को पूर्ण या दोष रहित होने का दावा नहीं करते थे। उनका मानना था कि केवल और केवल परम पिता परमेश्वर ही गुणवान है, जिसमें कोई दोष नहीं है। बाकी जो कुछ भी जगत दिखाई देता है वे गुण और दोषों से परिपूर्ण है। स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं, उन्हीं का प्रतिनिधि होकर मैं तुम्हें कहता हूं कि हमारे अच्छे गुणों का अनुसरण करो और दोषों को छोड़ दो। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको जीवन में अपनाना चाहिए। जैसे यहाँ एक किस्सा है कि हमारे देश के परम सन्यासी स्वामी विवेकानंद, वे मांसाहार भी करते थे और साथ में कभी चिलम इत्यादि भी ले लेते थे। अब यदि कोई युवा उनके इन कार्यों को देखकर माने कि मैं चिलम पीकर विवेकानंद हो जाऊं, तो यह असंभव है। वास्तव में उनके गुणों का अनुकरण करने की जरूरत है। उन्होंने जिस ढंग से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया, यह अपने आप में अद्भुत है। इसलिए स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि गुणों का अनुसरण करो, उनके दोषों को छोड़ दो। इस संसार की अंधियारी में किसी को अपना ज्योति स्तंभ बनाओ। अब यहाँ स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि यह संसार अंधकारमय है और इस अंधेरे संसार से आप तभी पार पा सकेंगे जबकि आपके पास में कोई महापुरुष रूप में ज्योति स्तंभ हो। ज्योति स्तंभ का मतलब होता है लाइट हाउस। पढ़ा पढ़ाया कुछ अंश तक ही काम आता है। यदि किसी विद्यार्थी को यह बता दिया जाए कि आप इस साइकिल पर इस तरह बैठ जाइए, ऐसा हैंडल पकड़िए और इस ढंग से पेडल चलाइए, तो विद्यार्थी जीवन में कभी साइकिल नहीं चला पाएगा। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता अर्जुन को युद्ध के मैदान में सिखाई। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यदि भगवान कृष्ण अर्जुन को क्लासरूम में जाकर के भगवद गीता सिखाते तो कभी महाभारत नहीं हो पाता। अर्जुन जैसा वीर साहसी योद्धा जो अकेले ही पूरी सेना से लड़ने में सक्षम था, वह अपने सामने अपने बंधु बांधव, अपने पितामह, अपने आचार्यों को देख करके अस्त्र शस्त्र छोड़कर बैठ जाता है। यदि उसके सामने ऐसी परिस्थिति नहीं आती तो वो कब का ही पूरी की पूरी सेना को समाप्त कर देता, इतना बलशाली था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस मोह को दूर करने के लिए भगवद गीता सुनाई और तब जाकर के अर्जुन का आखिरी में मोह भंग हुआ और वह युद्ध के लिए प्रवृत्त हुआ। तो कहने का आशय यह है कि शब्द समझने के लिए होते हैं, उनका व्यवहार तो समाज में जाकर ही सिद्ध होता है। पर सच्चे पथ प्रदर्शक वे ही महापुरुष होते हैं जो अपना नाम संसार में छोड़ जाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि जो हजारों वर्षों से नाम हमारे बीच चले आ रहे हैं, जो अवतारी महापुरुष हो गए हैं, जिनको कि कालात्मा ने अपनी परीक्षा पर खरा उतारा है, ऐसे महापुरुष जो हैं उनको अपना पद प्रदर्शक बनाना चाहिए।
वे जीवन समुद्र में ज्योति स्तंभ के समान हैं। जिस प्रकार से समुद्र में यदि कोई जहाज आ रहा है, किनारे आना चाहता है, और यदि किनारे पर लाइट हाउस नहीं है तो जहाज किनारे पर आकर के भटक जाएगा, या तो चट्टान से टकरा जाएगा या टूट करके बिखर जाएगा, लंगर नहीं डाल पाएगा। ऐसे ही हमारा यह शरीर वास्तव में जहाज है और यह संसार सागर है। यदि हमने अपने जीवन में किसी महापुरुष को नहीं अपनाया तो हमारा यह शरीर रूपी जहाज पता नहीं किस किनारे जाकर लगेगा, जिसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह जीवन बचेगा। इसलिए ऐसे आत्मत्यागी, सत्यवादी और पक्षपात रहित महापुरुषों को, चाहे वे जीवित हों या ऐतिहासिक, अपना पथ प्रदर्शक बनाओ। 3 बातें इसमें हैं: आत्मत्यागी, सत्यवादी और पक्षपात रहित। जब किसी साधु से पूछते हैं कि आप झूठ जानते हैं, तो साधु कहता है कि मैं सत्य के अलावा कोई आचरण ही नहीं करता। आत्मत्यागी जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, यहाँ तक कि जिसको अपने शरीर की भी परवाह नहीं है, वह केवल समाज के लिए जी रहा है, जिसकी ऐसी आकांक्षा रह जाए, वह आत्मत्यागी और पक्षपात रहित। यह बहुत आध्यात्मिक तत्व है। पक्षपात रहित होना अपने आप में बहुत मुश्किल है, लेकिन यह जमाने की चुनौती के रूप में भी है। स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि महापुरुष जीवन समुद्र में ज्योति स्तंभ का काम देते हैं। ऐसे आत्मत्यागी, पक्षपात रहित महापुरुषों को अपनाने का काम करना चाहिए। आगे वे कहते हैं कि यह संसार तो लेना जानता है, लेकिन अपनी बुद्धि और विद्या में से कुछ दे सको तो अवश्य देना चाहिए। जो तुम्हारे पास है उसे उदारता से फैलाओ, हाथ खुला रखो, मुट्ठी को बंद न होने दो। आगे वे आह्वान करते हुए कहते हैं कि जिस भूमि की मिट्टी से तुम्हारी देह बनी है, जिसकी गंगा का तुमने निर्मल जल पिया है और जिसके गौरव के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता, उस पवित्र भारत भूमि में रहते हुए तुम उसके यश को उज्जवल करोगे, यह मुझे पूरी आशा है। यहाँ पर संस्कृत का एक वाक्य कहना चाहेंगे। उसमें लिखा है कि दुर्लभे भारत जन्म तत्र मानुषम दुर्लभम। ऋषि कहता है कि भारत में जन्म मिलना ही दुर्लभ है, और उस पर से मनुष्य जन्म मिलना तो और ही दुर्लभ है। वह कहते हैं कि इसके गौरव के सामने कोई देश नहीं ठहर सका। इसको बहुत समझने की जरूरत है कि भारत देश अति प्राचीन देश है। जब दुनिया में कहीं पर भी ज्ञान का प्रकाश नहीं था, तब भारत देश के ज्ञान का सूर्य पूरी तेजस्विता के साथ चमक रहा था। यहाँ कई प्रकार की विद्याओं का विकास हुआ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण विद्या ब्रह्म विद्या थी। उसके बाद हम लोगों ने कृषि विद्या का विकास किया, गौ विद्या का विकास किया, ऊर्जा विद्या का विकास किया, मधु विद्या का विकास किया, वायु विद्या का विकास किया। इतनी विद्याओं से संपन्न हमारा देश रहा। यहाँ अनेकानेक धर्म के लोग आते रहे और इस देश को अपनाते चले गए। विभिन्न जातियों में, विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न भूषा में, विभिन्न प्रकार के खान पान में बसा हुआ यह देश लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए हमें भारत भूमि पर गर्व करना चाहिए और इसके यश को हमेशा उज्जवल बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख से दूसरा जन्म लिया है उसे मत भूलना। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है। संस्कृत का फिर एक श्लोक है, जायते जन्मनः शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से हम सभी शूद्र होते हैं। जब हम नवजात शिशु होते हैं, हमें नहीं मालूम रहता कि हम कहाँ पड़े हुए हैं, हम गंदगी में हैं या मखमल में लपेटे हैं। हमें हमारी माता संस्कारवान बनाती है, तब हमें दूसरा जन्म मिलता है। इसलिए उस सरस्वती माता की उपासना हमें जीवन भर करनी चाहिए। श्रद्धानंद जी कहते हैं कि यह संक्षेप में उन वाक्यों का सारांश सुना दिया जो हजारों वर्षों से इस पवित्र भूमि में गूंजते रहे हैं। इन्हें गुरु मंत्र समझो और अपना पथ प्रदर्शक बनाओ। इसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि आपका और विद्यार्थियों का बहुत समय तक संबंध रहा। गुरु दक्षिणा के रूप में मैं कुछ नहीं मांगता। गुरु दक्षिणा देना तुम्हारा धर्म है, मांगना मेरा धर्म नहीं।
यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि कभी भी गुरुओं ने दक्षिणा के रूप में रुपए पैसे इत्यादि की मांग नहीं की। यदि शिष्य ने ज्ञान हासिल किया है और शिष्य ने गुरु को यदि एक नारियल भी चढ़ा दिया तो वही उसके लिए गुरु दक्षिणा हो जाती थी। श्रद्धानंद जी यह भी कहते हैं कि मैं तुमसे यह नहीं पूछता कि तुम्हारे राजनीतिक, सामाजिक या मानसिक विचार क्या क्या हैं। मैं केवल तुमसे यह पूछता हूं कि तुम्हारे सब काम सत्य पर आश्रित होना चाहिए। स्मरण रखो, यह संसार सत्य पर आश्रित है। कई बार हम लोगों को लगता है कि असत्य आचरण करने वाला व्यक्ति समाज में सुखी है, समृद्ध है, उसके पास वो सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं जिसको वह असत्य के बल पर अर्जित करता है, लेकिन यह ध्यान में रखो कि वह टिकने वाला नहीं है। सत्य के आधार से ही असत्य टिका हुआ है। जब इस बात का ध्यान आ जाता है तब हम जीवन में सत्याचरण के अलावा और कोई आचरण नहीं करते हैं। आगे वे कहते हैं, सत्य के बिना राजनीति धिक्कारने योग्य है, सत्य के बिना समाज के नियम पद दलित करने योग्य हैं। अब सत्य के बिना राजनीति धिक्कारने योग्य है। जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1914 में यह बात कही थी तब इस बात का बराबर प्रयत्न किया जा रहा था कि राजनीति में सत्य को दाखिल कराना चाहिए। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, खास करके महात्मा गांधी ने सत्य की स्थापना करने के बहुतेरे प्रयास किए, लेकिन राज और नीति ये दोनों विपरीत छोर पर खड़े हुए हैं। राज रहेगा तो नीति जाती है और नीति आती है तो राज चला जाता है। इसलिए यदि हम राजनीति में सत्य की स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए वास्तव में लोक नीति की तरफ कदम बढ़ाना ही होगा। आगे वे कहते हैं कि यदि सत्य तुम्हारे जीवन का अवलंबन है तो मुझे न तो कोई चिंता है और न कुछ मांगना है। यहाँ आकर के स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी बात पूरी की है। सत्य आधारित जीवन होता है तो फिर गुरु को, आचार्य को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती और शिष्य का जीवन पूरी अच्छाई, दृढ़ता से संकल्पवान होकर सुंदर बन जाता है। ऐसा स्वामी श्रद्धानंद जी ने सन 1914 में स्नातक विद्यार्थियों के सामने कहा था। दीक्षांत भाषण में विद्यार्थी की अंतिम शिक्षा होती है, जिसके बाद उसको अपने पढ़े हुए को समाज में, व्यवहार में लाना होता है। स्वामी श्रद्धानंद जी के ये जो वचन हैं, वास्तव में इनमें जीवन का पूरा सार आ गया है। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि उन सच्चाइयों को विद्यार्थियों के सामने रखा जिनका जीवन भर उनको पालन करना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने जीवन भर मरने तक अपने काम को नहीं छोड़ा और संकल्पवान होकर विद्यार्थियों को शिक्षित करने का काम किया।